बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। हम प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन्हीं टेंस को कहा जाता है जो हम रोजमर्रा जिंदगी में जो सेंटेंसेस बोलते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। और इसके जो उर्दू जुमलों की पहचान है, इनके आखिर में ता है, ती है, ते है, आता है। इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। एक वो कि जिनका सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ आता है, तो उनसे पहले क्लास में उनको अलग से स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस किया है। और इन ही क्लास में इसको ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन इस स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस किया गया। अगर सब्जेक्ट ये ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आता है तो फिर इनका स्ट्रक्चर ये वो होता है। सब्जेक्ट, फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसके साथ एस या ई एस वर्ब के साथ लगता है। फिर इसका जो नेगेटिव है वो है सब्जेक्ट, इसके बाद डज नॉट, बाकी वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। और आज इसको इंट्रोगेटिव के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले दो क्लासों में हमने सिंपल और नेगेटिव के साथ डिस्कस किया है। तो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये बनता है कि डू जो सॉरी डज जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। अब इसी पर सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस है, क्या वो पेपर की तैयारी करती है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर सबसे पहले डज आएगा, सवालिया है, सवाल डज, इसके बाद सब्जेक्ट वो यानी वो लड़की है, शी आएगा। इसके बाद हाँ आता है वर्ब, और वर्ब है प्रिपेयर यानी तैयारी करना। किसकी? फॉर, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? फॉर द पेपर। डज शी प्रिपेयर फॉर द पेपर। दूसरी एग्जांपल है, क्या उमेर अपने कपड़े खुद धोता है? तो यहाँ पर सबसे पहले डज, इसके बाद आता है उमेर, उमेर, और इसके बाद है वर्ब, वर्ब क्या है? वॉश, धोना, वॉश। ऑब्जेक्ट क्या है? इज क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स। डज उमेर वॉश हिज क्लॉथ्स। तीसरी एग्जांपल है, क्या वो जल्दी वापस जाती है? डज, डज सब्जेक्ट क्या है? वो लड़की है, शी। वर्ब क्या है? गो बैक, वापस जाना। ऑब्जेक्ट क्या है? अर्ली, जल्दी। डज शी गो बैक अर्ली। चौथी है, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनानी है और हमें कमेंट सेक्शन में